नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के तारीखों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के लोग लगातार यही इंतजार कर रहे थे कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। ऐसे में काफी समय और लंबे इंतजार के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और आपको बताएंगे तमाम 3 चरणों के बारे में। दरअसल इस बार के पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने जा रहे हैं। ये चरण जनवरी 2022 से शुरू होंगे और फरवरी 2022 तक चलेंगे। कल घोषणा हुई थी, ऐसे में कल से ही राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अब आचार संहिता का पालन राज्य में किया जाएगा। इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव हैं होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम चुनाव के कार्यक्रम की बात करें तो 6 जनवरी को पहला चरण होगा। इसकी जो मतगणना है वो 6 जनवरी और 10 जनवरी को होगी। ये पदों के अनुसार है। पंच और सरपंच पद की जो मतगणना है वो 6 जनवरी को ही हो जाएगी, यानी कि चुनाव वाले दिन ही हो जाएगी और ये अगले 2 चरणों के लिए भी होने वाली है। इसके अलावा अगर हम जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो ये 10 जनवरी को मतगणना होगी। पहले चरण की बात कर रहे हैं। दूसरे चरण की बात करें तो ये 28 जनवरी को होने वाला है। इसी दिन पंच और सरपंच के पदों के लिए मतगणना हो जाएगी और जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य की जो मतगणना है वो होगी 1 फरवरी को। अगर हम बात कर ले तीसरे चरण की तो ये 16 फरवरी को होने वाला है। इसकी भी जो मतगणना है वो सरपंच और पंच के पदों के लिए तो उसी दिन हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात कर ले जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य की तो इनके जो परिणाम है वो 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि कहां पर किस दिन चुनाव होने वाले हैं। इस वीडियो में हम मात्र पहले चरण को कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर पूरे द्वितीय चरण और तृतीय चरण हर किसी का बताएंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में प्रथम चरण को कवर करने वाले हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हालांकि आपको कमेंट बॉक्स पे लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप पूरी PDF देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं पहले चरण के बारे में। तो पहले चरण में भोपाल में चुनाव होने वाले हैं। भोपाल में पहले चरण मात्र के अंदर ही चुनाव होंगे। दूसरे चरण और तीसरे चरण के अंदर भोपाल में कहीं भी चुनाव नहीं होंगे। भोपाल के फंदा और बैरसिया विकास खंड के अंदर पहले ही चरण के दौरान चुनाव हो जाएंगे। वही राजगढ़ की बात करें तो ब्यावरा और राजगढ़ के अंदर चुनाव होने वाले हैं प्रथम चरण में। बाकी जो यहाँ पर विकास खंड बच जाते हैं उनके अंदर दूसरे या फिर तीसरे चरण में मतदान होने वाले हैं। रायसेन की बात करें तो रायसेन के सांची और सिलवानी में पहले चरण में मतदान हो जाएंगे। वहीं आप अगर देखना चाहते हैं दूसरे और तीसरे चरण का तो वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर हम बात कर ले सीहोर की तो सीहोर के सीहोर विकास खंड में पहले ही चरण के दौरान मतदान हो जाएंगे। विदिशा के बासोदा और विदिशा विकास खंड में पहले चरण में मतदान होंगे। इंदौर के सभी चारों विकास खंड के अंदर पहले चरण के अंदर ही मतदान होंगे। दूसरा और तीसरे चरण के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके के चुनाव नहीं होने वाले। खरगोन के बड़वा और महेश्वर के अंदर पहले ही चरण के दौरान मतदान हो जाएंगे। बाकी जो विकास खंड बच जाते हैं यहाँ पर दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होंगे। खंडवा की बात करें तो खंडवा के पुनासा, हरसूद और बलडी में यहाँ पर चुनाव होंगे पहले चरण के दौरान। बाकी जो 4 विकास खंड बच जाते हैं यहाँ पर चुनाव बाद में होंगे, यानी कि दूसरे चरण और तीसरे चरण के दौरान। अगर हम धार की बात करें तो धार के नालछा, गंधवानी, मनावर और धर्मपुरी में यहाँ पर पहले ही चरण के दौरान मतदान हो जाएंगे। अगर बात कर ले झाबुआ की तो झाबुआ के पटेला वध के अंदर
पहले चरण में मतदान होंगे। वहीं अगर हम बात करें बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर के अंदर पहले चरण में कोई मतदान नहीं होगा। दूसरे चरण के अंदर खकनार और तीसरे चरण के अंदर बुरहानपुर में चुनाव होने वाले हैं। अलीराजपुर की बात करें तो पहले और दूसरे चरण में कोई मतदान नहीं होंगे। तीसरे चरण में सभी विकास खंडों के अंदर यहां पर चुनाव होने वाले हैं। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी के राजपुर और ठीकरी के अंदर पहले चरण में मतदान होंगे। वहीं अगर हम बात कर ले ग्वालियर की, तो ग्वालियर के मुरार, भितरवार, घाटीगांव और डबरा के अंदर पहले चरण में मतदान होने वाले हैं। गुना के गुना विकास खंड के अंदर पहले चरण में ही मतदान हो जाएंगे। शिवपुरी के खनिया थाना और यहां पर बदरवास के अंदर पहले चरण में मतदान होंगे। अशोकनगर के अशोकनगर विकास खंड में पहले चरण में यहां पर मतदान हो जाएंगे। दतिया में यहां पर कोई चुनाव नहीं है प्रथम चरण में, और तृतीय चरण में भी, यानी कि दूसरे चरण के अंदर दतिया में संपूर्ण चुनाव हो जाएंगे। और यहां पर तीनों विकास खंडों के अंदर दूसरे जो चरण है यहां पर चुनाव होंगे। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के अंदर सिहोरा, कुंडम, पनागर और जबलपुर बरगी के अंदर पहले ही चरण में चुनाव होंगे। इसके अलावा यहां पर दूसरे चरण में भी चुनाव होंगे, लेकिन तीसरे चरण के दौरान जबलपुर के अंदर कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा के तामिया, हरई और अमरबाड़ा में पहले चरण के दौरान मतदान होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम सिवनी की बात करें तो सिवनी के सिवनी और बरघाट के अंदर पहले चरण के दौरान मतदान होने वाले हैं। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट के बेहर, परसवाड़ा, बारासिवनी और खैरलांजी के अंदर पहले चरण में चुनाव होंगे। मंडला की बात करें तो मंडला के नारायणगंज, निवास, बीजाडांडी के अंदर पहले चरण के अंदर चुनाव होंगे। वहीं डिंडोरी के शाहपुरा और मेहंदवानी के अंदर पहले चरण के अंदर चुनाव होंगे। नरसिंहपुर में पहले चरण और तीसरे चरण के अंदर कोई मतदान नहीं होंगे। बाकी सारे जो विकास खंड यहाँ पर बच के जाते हैं, क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण में कोई मतदान नहीं होंगे। तो सारे विकास खंडों के अंदर जो नरसिंहपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे चरण के अंदर ही मतदान होने वाले हैं। कटनी की बात करें तो कटनी के बहोरी बंद और रीठी के अंदर यहाँ पर चुनाव होंगे, वो पहले चरण में होंगे। बाकी जो 4 विकास खंड बच जाते हैं, यहाँ पर दूसरे और तीसरे चरण के दौरान मतदान होने वाले हैं। उज्जैन की बात कर ले, उज्जैन के खाचरोद और घटिया के अंदर पहले ही यहाँ पर चरण के अंदर चुनाव हो जाएंगे। नीमच के नीमच विकास खंड के अंदर पहले चरण में मतदान होंगे। रतलाम के आलोट के अंदर पहले चरण में मतदान होंगे। वहीं शाजापुर के शाजापुर विकास खंड में प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं अगर बात कर ले हम आगर मालवा की, तो आगर मालवा के आगर विकास खंड में पहले चरण के अंदर मतदान होंगे। वहीं मंदसौर के मंदसौर विकास खंड में पहले चरण के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। देवास में यहां पर पहले चरण के अंदर कोई मतदान नहीं है। सागर के सागर, रेहली और केसली में प्रथम चरण के दौरान मतदान होंगे। वहीं छतरपुर के छतरपुर विकास खंड और राजनगर के अंदर पहले चरण के दौरान मतदान होने वाले हैं। दमोह की बात कर ले तो दमोह के अंदर जवेरा और पथरिया के अंदर प्रथम चरण के दौरान ही मतदान होने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में पहले चरण के दौरान मतदान होंगे। वहीं निवाड़ी के अंदर पहले और दूसरे चरण में कोई मतदान नहीं होने वाले हैं। तीसरे चरण के अंदर पृथ्वीपुर और निवाड़ी यहाँ पर विकास खंड के अंदर चुनाव होंगे। पन्ना के अंदर भी पहले चरण और तीसरे चरण के अंदर कोई मतदान नहीं होंगे। अगर हम बात कर ले रीवा की, तो रीवा के हनुमना, मऊगंज और नई गढ़ी के अंदर पहले चरण के अंदर मतदान होंगे। सिंगरौली के अंदर पहले चरण में कोई मतदान नहीं होगा। सीधी के सीधी विकास खंड के अंदर प्रथम चरण के अंदर मतदान होंगे। वही सतना के चित्रकूट, सुअवल और उछेरा में पहले चरण के दौरान ही मतदान हो जाएंगे। होशंगाबाद के सोहागपुर और केसला के अंदर प्रथम चरण में मतदान होंगे। वही बैतूल के बैतूल, आमला और शाहपुर के अंदर प्रथम चरण में मतदान होंगे। हरदा के अंदर पहले और दूसरे चरण के अंदर कोई मतदान नहीं है। तीसरे चरण में हरदा, टिमरनी और खिरकिया के अंदर चुनाव है। शहडोल की बात करें तो शहडोल के सोहागपुर के अंदर चुनाव होने वाले हैं प्रथम चरण में। उमरिया के अंदर और अनूपपुर के अंदर पहले चरण के अंदर कोई मतदान नहीं होने वाले हैं। भिंड की अगर बात कर ले तो भिंड के मिहोना और लाहार में प्रथम चरण में मतदान होंगे। वहीं सीओपुर के अंदर प्रथम चरण में कोई मतदान नहीं होंगे। दूसरे चरण में करहाल के अंदर मतदान होने वाले हैं और तीसरे चरण में सीओपुर कला और विजयपुर के अंदर मतदान होंगे। मुरैना की बात कर ले तो मुरैना के अंबा और पौरसा में प्रथम चरण के दौरान मतदान होने वाले हैं।
इस प्रकार से हमने बात कर ली है तमाम उन जो विकास खंडों की जहां पर प्रथम चरण में मतदान होंगे। हालांकि हमने दूसरे चरण और तीसरे चरण के बारे में भी काफी जानकारी दे दी है, और अगर आपने स्क्रीन पर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि कब चुनाव होने वाले हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर अवश्य जाएगा। 85 विकास खंड है जहां पर प्रथम चरण में मतदान होंगे, 110 विकास खंड है जहां पर द्वितीय चरण में मतदान होंगे, 118 विकास खंड है जहां पर तृतीय चरण में मतदान होंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी दी गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा, और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। धन्यवाद।